हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। भक्तों, आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष माह अगहन माह की कथा अध्याय 13, जिसे आप अंत तक अवश्य सुने। भक्तों, मार्गशीर्ष में भगवान श्री कृष्ण की इन कथाओं का श्रवण करना बहुत ही पुण्यकारी होता। तो चलिए उनकी कथाओं का गुणगान करते हैं और इस कथा का अंत तक श्रवण करते हैं। गर्मी के दिन थे। कृष्ण यमुना के तट पर ग्वाल बालों के साथ गायें चरा रहे थे। गायें इधर उधर छिटकी हुई बड़ी तन्मयता के साथ घास चर रही थी। ग्वाल बाल इधर उधर खेल रहे थे। धूप बड़ी तेज थी। कुछ ग्वाल बालों और गायों को प्यास लगी। वे यमुना के तट पर जाकर पानी पीने लगे, लेकिन पानी पीते ही वे मूर्छित होकर गिर पड़े और देखते ही देखते निष्प्राण हो गए। गायों और ग्वाल बालों को मूर्छित देखकर गिरते श्री कृष्ण दौड़कर उनके पास पहुंचे। उन्होंने देखा गायों और ग्वाल बालों के मुख में फेन सा बाहर निकल रहा था। श्री कृष्ण का हृदय दुख से भर गया। उन्होंने शीघ्र ही अपनी अमृत संजीवनी शक्ति का प्रयोग किया। आश्चर्य! गायें और ग्वाल बाल पुनः जीवित हो उठे। यमुना के तट से कुछ दूर एक कुंड सा बन गया था, जो बड़ा गहरा था। उस कुंड में एक भयानक सर्प निवास करता था, जिसे कालिया नाग कहते थे। उनकी कई पत्नियां थीं। वह बड़ा विषैला था। उसके विष के कारण कुंड का सारा पानी विषाक्त हो गया था। केवल कुंड का पानी ही नहीं, यमुना का जल भी विषैला हो गया था। जिस प्रकार चूल्हे पर रखा हुआ पानी आग की गर्मी से खौलता है, उसी प्रकार कुंड का पानी कालिया नाग के विष से खौला करता था। कितने ही मनुष्य, पशु और पक्षी उस पानी को पीकर अपना दम तोड़ चुके थे। चारों ओर उस कुंड का आतंक फैला हुआ था। कोई भी मनुष्य डर के कारण उस ओर नहीं जाता था। फिर भी कभी कभी अनजान में मनुष्य, पशु या पक्षी उस पानी को पीकर अपना दम तोड़ दिया करते थे। कृष्ण के कानों में भी कालिया नाग के आतंक की कहानी पड़ चुकी थी। उस दिन जब उन्होंने अपनी गायों और ग्वाल बालों को दम तोड़ते हुए अपनी आंखों से देखा, तो वे व्याकुल हो उठे। उन्होंने प्राणियों की रक्षा के लिए कालिया नाग को मार डालने का संकल्प किया। कृष्ण का अवतार ही अत्याचारियों को मिटाने और दुखी प्राणियों की रक्षा के लिए हुआ था। यमुना के किनारे कदम्ब का एक वृक्ष था। उसकी डालें यमुना के उस पानी को स्पर्श करती थी, जिसके नीचे कालिया नाग निवास करता था। श्री कृष्ण मन ही मन कुछ सोचकर कदम्ब के वृक्ष पर जा चढ़े और देखते ही देखते यमुना में उस जगह कूद पड़े जहाँ कालिया नाग के विष की गर्मी से पानी खौल रहा था। कृष्ण यमुना में कूदते ही पानी के भीतर समाविष्ट हो गए। कालिया नाग यह देखकर बड़ा विस्मय उठा कि एक तेजस्वी बालक उसकी विष की परवाह किए बिना उसकी ओर चला आ रहा है। वह क्रुद्ध होकर कृष्ण की ओर झपटा। कृष्ण और कालिया नाग में संघर्ष होने लगा। यह देखकर सारे ग्वाल बाल चीखने चिल्लाने लगे, कन्हैया कन्हैया की पुकार मचाने लगे। पशु पक्षी व्याकुल होकर चहचहाने लगे, अपनी भाषा में कृष्ण कृष्ण की पुकार करने लगे। ग्वाल बालों ने जाकर यह खबर नंद बाबा और यशोदा को सुनाई। नंद और यशोदा व्याकुल होकर मन ही मन सोच रहे थे, न जाने क्यों आज कृष्ण बलराम को साथ लिए बिना अकेले ही गाय चराने के लिए वन में चले गए। न जाने आज वन में क्या हो रहा है। एक ग्वाले ने नंद यशोदा को बताया कि किस तरह कन्हैया काचनी काच कर कदम्ब के वृक्ष पर चढ़े और किस तरह वे कालिया दह में कूदकर देखते ही देखते अदृश्य हो गए। उधर यमुना के जल के भीतर कालिया नाग और श्री कृष्ण में संघर्ष हो रहा था। यद्यपि नंद, यशोदा और गोप तथा गोपियां कृष्ण का चमत्कार देख चुकी थी, किंतु फिर भी वे कृष्ण को एक बालक ही समझती थी। वे कालिया नाग की भयंकरता और कृष्ण की सुकुमारता को सोच सोच कर रोने लगी। यमुना के किनारे आंसुओं का सागर उमड़ पड़ा। सारा वातावरण सकरुण स्वर में गूंज उठा। उधर यमुना जल के भीतर कालिया नाग से संघर्ष करते हुए कृष्ण को भी नंद, यशोदा और गोपों तथा गोपियों की व्याकुलता का पता चला। वे अब तक कालिया नाग के साथ लीला कर रहे थे, किंतु यशोदा और नंद की अधीरता ने उन्हें भी अधीर बना दिया। वे शीघ्र ही कालिया नाग की कुंडली की लपेट से बाहर निकलकर कालिया नाग के हजारों फनों पर चढ़ गए और उसके फनों को रह रह कर इस तरह पैरों से कुचलने लगे
मानो नृत्य कर रहे हो। कालिया नाग के फनों से रक्त बहने लगा। श्री कृष्ण कालिया नाग के फनों को पैरों से कुचलते हुए कुंड में पानी से ऊपर उठे। नंद, यशोदा, गोप और गोपियों ने जब कृष्ण को देखा तो उनकी जाते हुए प्राण लौट आए। कालिया नाग को संकट में फंसा देखकर उनकी पत्नियां कृष्ण के सामने उपस्थित हुई। वे विनम्र वाणी में बोली, प्रभु, हमारे पति का स्वभाव विकारों से भरा हुआ, यही कारण है कि वे आपकी अतुल बल वैभव को समझ नहीं पाए। हम आपकी शरण में, कृपया हमारे पति की रक्षा कीजिए। स्वयं कालिया नाग भी आर्तवाणी में बोला, हे असरण शरण, मैं आपकी शरण में हूँ। नाग होने के कारण मैं स्वभाव से ही कुटिल हूँ, दुर्गुणों से भरा हुआ हूँ। मैं अज्ञानी आपकी अतुल बल वैभव को समझ नहीं सका। मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे क्षमा का दान दीजिए। कालिया नाग और उसकी पत्नियों की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण के हृदय में दया उत्पन्न कर दी। वे अमृत के समान अपनी कृपा दृष्टि करते हुए बोले, कालिया नाग, अब तुम यहाँ मत रहो, यह स्थान छोड़कर समुद्र में चले जाओ। कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन किया। वह कालिया दह छोड़कर अपनी पत्नियों सहित समुद्र में चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने इसी प्रकार दावाग्नि और प्रलंबरासुर से भी गायों, गोपों और ग्वाल बालों की रक्षा की थी। उनका अतुल बल वैभव देखकर ब्रज के समस्त गोप अब यह समझने लगे थे कि नंद का पुत्र श्री कृष्ण साधारण मानव न होकर नारायण का अवतार है। अतः समस्त ब्रजवासी उन्हें अपने बीच पाकर स्वयं को धन्य मानने लगे थे। जय श्री कृष्ण। अब आइए सुनते मार्गशीर्ष माह की दूसरी कथा। बात उन्हीं दिनों की है जिन दिनों कृष्ण वृंदावन में गाय चराया करते थे। एक बार ब्रह्मा जी के मन में श्री कृष्ण की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, जरा पता लगाया जाए कि नंद के पुत्र कृष्ण के बारे में ये जो नाना प्रकार की बातें प्रचारित हो रही हैं कि वे भगवान का रूप है, इनमें कितनी सत्यता है। दोपहर का समय था। कृष्ण दोपहर को भोजन करने के पश्चात कदम्ब के वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे। गायें और बछड़े भी इधर उधर बैठे हुए थे। ग्वाल बाल भी इधर उधर सोए हुए आराम कर रहे थे। सहसा कृष्ण उठकर बैठ गए। उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि न तो कोई गाय दिखाई पड़ रही, न बछड़ा दिखाई पड़ रहा, न ग्वाल बाल दिखाई पड़ रहे। कृष्ण विस्मय की तरंगों में डूबकर सोचने लगे, सब कहाँ चले गए, सब कहाँ छिप गए। श्री कृष्ण गायों, बछड़ों और ग्वाल बालों को खोजने लगे, किंतु बहुत खोजने पर भी न तो गायें मिली, न बछड़े मिले और न ग्वाल बाल मिले। मिलती भी तो कैसे मिलती। ब्रह्मा जी ने सभी को ले जाकर छिपा जो दिया था। कृष्ण ने जब विचार किया तो उन्हें सब कुछ मालूम हो गया। वे यह जान गए कि ब्रह्मा जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए गायों, बछड़ों और ग्वाल बालों को छिपा दिया। बस फिर क्या था। कृष्ण ने अपनी योग माया की शक्ति से चारों ओर गाय, बछड़े और ग्वाल बाल पैदा कर दिए। उन्होंने कई कृष्ण और भी पैदा कर दिए। ब्रह्मा जी इस लीला को देखकर चक्कर में पड़ गए। उन्होंने गायों, बछड़ों और ग्वाल बालों को जहाँ छिपाया था वहां जाकर देखा तो वे सब वहां मौजूद थे। ब्रह्मा जी सोचने लगे, यह कैसी अद्भुत लीला। जिन्हें छिपाया था वे तो अपनी जगह मौजूद है, फिर दूसरी गायें, बछड़े और ग्वाल बाल कहाँ से आ गए। इनमें कौन वास्तविक है और कौन बनावटी, कुछ समझ में नहीं आता। जब ब्रह्मा जी सोच सोच कर थक गए तो उन्होंने प्रकट होकर भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना की, हे अच्युत, हे असीम, हे इंद्रियातीत, हे भावातीत और हे शब्दातीत, हमें क्षमा कीजिए। हम आपकी शरण में, आपकी लीला ने हमारे मन में अज्ञानता उत्पन्न कर दी थी। हमारी बुद्धि भ्रम में पड़ गई। हम पर दया करके मेरे भ्रम को दूर कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर कृष्ण मुस्कुरा उठे। उन्होंने मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी की ओर देखकर कहा, हे ब्रह्मदेव, आपने मेरी गायें, मेरे बछड़ों और मेरे ग्वाल बालों को क्यों छिपा रखा है। ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के सामने झुक पड़े। उनके झुकते ही लीला की गायें, लीला के बछड़े और लीला के ग्वाल बाल तो अदृश्य हो गए। उनके स्थान पर असली गायें, बछड़े और ग्वाल बाल प्रकट हो गए। जय श्री कृष्ण, जय कन्हैया के घोष से सारा वातावरण गूंज पड़ा। जय श्री कृष्ण। भक्तों, आपको यह अगर अध्याय अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। प्रतिदिन भक्तों भगवान श्री कृष्ण की नई नई कथाओं को सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपको
प्रतिदिन श्री कृष्ण की बहुत अच्छी अच्छी और नई नई कथाएं, श्रीमद् भागवत गीता की श्रेष्ठ कहानियां सुनने को मिलेंगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिखें। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण।